नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता पे अब फिर से सवाल उठने लगे हैं और मामला इस बार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस बार ऐसा क्या हो गया है जिससे कि राहुल गांधी की नागरिकता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? आखिर क्या ऐसा मामला है, ये आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी पे हमेशा तूफान, मुसीबतें, परेशानी आते रहती है, लेकिन दो देश की नागरिकता लेकर के बैठे। हालांकि भारत देश की नागरिकता नहीं है ऐसा दावा किया जा रहा, और जो दावा किया जा रहा उसमें सबूत भी दिखाए जा रहे हैं। आखिर खबर क्या है जिससे कि राहुल गांधी की नागरिकता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, और मामला किसने हाईकोर्ट में पहुंचा दिया है? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी का नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी कब किसकी चाटुकारिता करने लगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो सामने आ चुके हैं और फिर से एक बड़ा मामला लेकर के आ गए हैं। और खुद सोनिया गांधी के साथ गठबंधन में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने को लेकर के सीधा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए? क्या कुछ अंदर ही अंदर अनबन हो रही है, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को सस्ती लोकप्रियता की जरूरत है? टाइम टू टाइम लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी एक वकील हूं। तो यही तमाम चीजें जो हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है दोस्तों। अगर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जो याचिका लेकर के पहुंची है दिल्ली हाईकोर्ट नागरिकता रद्द करने को लेकर के, जो राहुल गांधी की, अगर ये पूरी तरीके से अप्रूव हो जाता है, अगर इसको सही साबित कर दिया जाता है, जो सबूत पेश किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में, तो सीधा राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होगी और सीधा इनको भारत पहले छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि खबर यह भी आ रही है कि अगले हफ्ते याचिका पे सुनवाई होनी है। और यहां पर यह भी मैं बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए MHA को निर्देश दिए जाने की भी मांग की है। यानी चारों तरफ से राहुल गांधी की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ रही है। अब लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि अचानक सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर फूट चल रही है? लोग एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कल को अभिषेक मनु सिंघवी एक कांग्रेस नेता है, कांग्रेस के फेवर में आज बात करते हैं, और कल को वही सुब्रमण्यम स्वामी की तरह ही अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने को लेकर के एक याचिका लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाए, तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि मामला तो जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ तो जरूर काला है। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा सोनिया गांधी राहुल गांधी करते हैं, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी राहुल गांधी करते हैं, और अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नागरिकता रद्द करने को लेकर के याचिका पहुंच गए? और देखिए, सबूत भी दिखा रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगा। सबूत में क्या इन्होंने दिखाया है? जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो आरोप है उसमें इन्होंने ब्रिटेन स्थित कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के 2005 और 2006 में एनुअल रिटर्न से पता चला कि राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित कर दी। जब इन्होंने 2005 और 6 में एनुअल रिटर्न में जब ये बात पूरी तरीके से घोषित किया कि मैं ब्रिटिश का राष्ट्रीयता ले चुका हूं, तो यही एक सीट भी कुछ दिन पहले बहुत तेजी से वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, और वो सीट हमने भी आपको सोशल मीडिया पे दिखाया था, अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिखाया था, ट्विटर पे भी बहुत तरह से सर्कुलेट हो रही थी वो एनुअल रिटर्न जो कि राहुल गांधी 2005 और 6 को जो भरे थे। तो उसमें ये पता चला था कि राहुल गांधी ने अपनी नेशनलिटी जो है वो ब्रिटिश उसमें लिखी है। तो इसी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने मुद्दा उठा दिया, और उसी को लेकर के जो है वो मामला धधक रहा है। और जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि जो सबूत दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसमें पूरी तरीके से पूरा लीगलाइजेशन करके उसको चार्ट बना करके उसको पेश किया है, और आगे भी पेश करेंगे, कुछ सबूत इकट्ठा भी कर रहे हैं। और इसमें यह भी बात कही जा रही है कि हो सकता है कि इसमें नागरिकता भी रद्द हो जाए,
क्योंकि देखिए दोनों पहलू सोच करके चलते हैं। एक तरफ तो ये कि ये पूरी तरीके से चाटुकारिता है, क्योंकि हमेशा सोनिया गांधी राहुल गांधी की चाटुकारिता करने, सुब्रमण्यम स्वामी अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो गए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी उठ रहे हैं। तो अब देखिए दूसरा मामला ये भी है कि पूरे 6 से 7 दिन हो जाते हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं का नरसंहार होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं राहुल गांधी। लेकिन वही हिंडनबर्ग सेबी के ऊपर आरोप लगाता, अडानी के ऊपर आरोप लगाता है तो 1 घंटे में इनकी वीडियो आ जाती है। दूसरी चीज कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना दर्दनाक हत्या हुआ, कोर्ट ने भी, जज साहब ने कह दिया कि यह निर्भया से भी भयावह घटना है। इतनी हालत खराब थी, इतनी स्थिति खराब थी। जो आरोपी संजय था उसने एक्सेप्ट किया कि मैं गुनहगार हूं, मुझे फांसी की सजा चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक भी टिप्पणी नहीं दी। लेकिन 6-7 दिन बाद इस पे इनकी आंखें खुलती है और आंखों की पट्टी हटती है और अचानक वो सामने आते हैं और कहते हैं बहुत ही गलत हुआ। ममता बनर्जी जो हैं वो सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए आज सड़क पे हैं, उतरी हुई हैं और उस आरोपी को इतनी सजा दे, इतनी दर्दनाक सजा दे कि जो आरोपी हैं या फिर जो आरोपी बनने वाले हैं, जो ऐसे दिमाग में उनके आता भी है तो उनकी रूह कांप जाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बड़ी बात कही, बड़ा ऐलान किया कि कुछ राज्य में, नाम नहीं लिया उन्होंने, कुछ राज्यों में महिलाएं असुरक्षित हैं और जो महिलाओं के साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया, उस आरोपी के साथ ऐसा सजा मिले, उसे ऐसी सजा मिले कि जो आरोपी है उसकी तो रूह कांपे, लेकिन जो ऐसी घटना करेंगे वो देख करके सजा उसकी रूह कांप जाए, मतलब ऐसी सजा दी जाए। तो आप चले जाइए दुबई में, कुवैत में, ऐसे तमाम जगहों पे महिलाओं का बहुत सम्मान है, कुछ हो ना हो लेकिन महिलाओं का बहुत सम्मान है। महिला के साथ अगर गलत कर दिया तो उसके प्राइवेट पार्ट ही, समझ रहे हैं ना आप। तो इसीलिए कुछ ऐसी सजा हो जिससे कि मतलब रूह कांप जाए, दिल दहल जाए, दोबारा ऐसा करने के लिए ना सोचे। लेकिन ताजुब इस बात का है कि जहां पे बीजेपी शासित राज्य होता है वहां पे अगर घटना हो जाती है, उसके 1 घंटे बाद पूरे इंडी अलायंस वाले सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये तमाम लोग आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर का मुद्दा दोस्तों दबाने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन ये हुआ नहीं और मामला धधकता गया। मामला सीबीआई जांच के लिए भी गया। लोगों ने कहा कि ये पूरी तरीके से रेप का मामला है, लेकिन इसमें 151 mg सीमन मिला, जिसमें डॉक्टर का दावा है कि इतना एक इंसान का सीमन नहीं हो सकता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है। तो ये सारे मामले जब सामने आए तो विरोधी विपक्षी इससे कटने की सोच रहे थे, लेकिन मुद्दा इतना धधक गया और इतना वायरल हो गया कि सरकार पे निशाना लोग साधने लगे और पूरी तरीके से मुद्दा गर्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ मुद्दे की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात है और राहुल गांधी इसमें बहुत पीछे हो जाते हैं। अभी ये पद यात्रा नहीं करेंगे, अभी ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे। इनको पश्चिम बंगाल में जा करके भारत जोड़ो यात्रा करना चाहिए, वहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए यात्रा करना चाहिए, लेकिन वो सब तो इनको अभी दिखेगा नहीं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।